गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। आज ये 7 जुलाई का वीडियो है और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। आज 7 जुलाई का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज के बर्थडे का भी वीडियो है और आज हमारे यहाँ पे गुरु जी का सत्संग होना है, वो भी सारा आप देखेंगे। तो दिन की शुरुआत हमेशा की तरह डेयरी से ही हुई और आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ क्योंकि आज गुरुजी के बर्थडे का सत्संग भी हमारे घर में होगा। मैं वो भी पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह हम लोग डेयरी जा रहे हैं, मैं और सोनू। और अभी ये रास्ते में सूर्य देवता भी उठे नहीं हैं, बादलों की रजाई ओढ़े अभी तक ये सो ही रहे हैं। आजकल मॉनसून सीज़न में सूर्य देवता भी लेट ही उठते हैं और हम लोगों को भी आलस आता रहता है। तो जैसा हमारी स्थिति है वैसे ही सूर्य देवता की भी स्थिति है, लग रहा है। मैं हाईवे पे आ गई हूँ। डेयरी से दूध लाने के बाद मुझे हरिजन बस्ती में एक कार्यक्रम है जो एक एनजीओ द्वारा किया जा रहा है। उसमें उन्होंने कुछ स्टेशनरी बच्चों को बांटनी है, तो मुझे भी आमंत्रित किया है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। और उसके बाद हम लोग गुरुजी के सत्संग की तैयारी करेंगे और फिर शाम को 6 से 8 जो है गुरुजी का सत्संग होगा। जो ये वीडियो लेट आया है वो इसी वजह से आया है कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था और बहुत जैसे 6 जुलाई को मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया तो मुझे टाइम नहीं मिला। फिर आज मैं सारा दिन गुरुजी के सत्संग में बिज़ी रही और उसकी तैयारियों में, तो इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ ये वीडियो। और सोनीपत पहुँचते पहुँचते सूर्य देवता जाग चुके हैं और अपने पूरा बहुत अच्छे तरीके से चमक रहे हैं। आप देखिए वीडियो में कुछ आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आज हम लोग गुरुजी का सत्संग करेंगे उनके बर्थडे का, जिसमें लंगर बनाएंगे। लंगर भी हम लोग घर में ही बनाते हैं और केक कटिंग होगी, डांस होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। डेयरी पहुंच के ये टेलर आए हैं और मैं इनसे बात कर रही हूँ क्योंकि ये मच्छरदानी से पूरा कवर कराना है शेड। तो ये मुझे बता रहे हैं मेजरमेंट्स की कितनी मच्छरदानी ख़रीदनी होगी और किस तरीके से ये करेंगे। तो ये मैं इनके साथ चर्चा कर रही हूँ। हमारा स्टाफ यहाँ पर दूध जो है वो कैन्स में पैक कर रहा है। कैमरा देखते ही ये लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं और सभी को अब कैमरा में आने का शौक़ है, सबको बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो टेलर जी हैं उनसे बातचीत करके उन्होंने मुझे लिख कर दिया है कि क्या मेजरमेंट्स रहेंगे और किस तरीके से ये हमारी पूरी जो ये शेड है उसको सील कर देंगे। आज जो सुबह सुबह एक पंगा हो गया, ये जो मेरी इनोवा है ये स्लिप करके पीछे खेत में जाके इसका एक टायर घुस गया और ये इतनी रेतीली मिट्टी है कि वो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो हमने रॉकी से ट्रैक्टर मंगाया और ये देखिए जो हमारे प्रधान जी हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके बड़े भाई ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। और ये जो मिट्टी में टायर धंस गया, अब इसको ट्रैक्टर से खींचना पड़ेगा। ये एक जंजीर बांधी थी मगर ये टूट गई जंजीर। तो अब जो रॉकी है हमारा भाई, प्रधान जी का भतीजा, वो अपने ट्रैक्टर की जो एक जंजीर वो उसमें रखता है, वो उसमें बांधेगा क्योंकि वो मज़बूत है। ये हमारे स्टाफ ने भैंसों वाली बांधी थी तो ये कमज़ोर थी, तो इसके कड़े आपस से निकल गए और सभी लोग गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी टेंशन वाली बात है मगर गुरुजी की कृपा से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई नहीं। रॉकी ने ये अपने ट्रैक्टर से चेन निकाली, बहुत हैवी वाली, और इसको रॉकी ने जो है गाड़ी में, इनोवा में लगा के अपने ट्रैक्टर पे बांध दिया। हमारा रॉकी भाई हर काम में बहुत एक्सपर्ट है, तो जब भी हम फंसते हैं तो संकट मोचन हमारा भाई ही आता है और हमारी हेल्प करता है। तो ये ट्रैक्टर में बांध देंगे। ये देखिए ये ट्रैक्टर में बांध दिया और अब ये 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंडों में ही गाड़ी को बाहर खींच देंगे। मैं स्टेयरिंग व्हील पर ही बैठी हूँ। ये अंकल आते हैं हमारे यहाँ दूध लेने, वो भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी। और ये इन्होंने गाड़ी को खींच के 1 सेकंड में ही बाहर निकाल लिया। वैसे तो रोज़ मैं यहाँ से गाड़ी ले जाती हूँ लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब मैं दिल्ली वापस पहुँच गई हूँ और मैं अपनी कॉफ़ी पी के वो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में जाऊँगी हरिजन बस्ती, मैं उसके लिए तैयार हो गई हूँ। मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि वापस आके मुझे
सत्संग के लिए लंगर की भी तैयारी करनी है, घर की सफाई भी होगी, सजावट भी होगी। ये हमारा भाई ललित सोलंकी है जिसने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ललित भाई हमारा हमेशा सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। यहाँ पर संजय जाटव जी हैं, बैरवा जी भी मेरे साथ आए हैं और एक और। तो ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और बच्चों के बीच में पहुंचकर हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। ये छोटे से प्यारे से बच्चे ने आके मेरे पैर छुए। इतना प्यारे बच्चे हैं और इतना प्यार देते हैं सब लोग। हीरालाल सोलंकी जी हैं, पीछे ब्रह्म प्रकाश कांतिवाल जी हैं, सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। फिर ये स्नेहादृति फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं गोपा दास जी, वो भी आ गई थी। और मेरे साथ मेरी बहन भी हैं जो राजू जी की वाइफ हैं और ट्यूशन चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ पे सभी भाई हैं, विजय जी हैं, अनिल जी हैं और ब्रिजपाल जी हैं, सभी भाई लोग हैं और हम लोग ये कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हीरालाल बैरवा जी तो मेरे साथ आए थे। अभी हम लोग सब बैठ गए हैं और यहाँ पर ये ललित ने स्वागत का कार्यक्रम रखा है। मेरी बहन ने मुझे माला पहनाकर स्वागत किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये ट्यूशन चलाती हैं और गरीब बच्चों को बहुत ही कम रेट्स में पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा और नेक काम ये कर रही हैं। और इन्होंने गोपा दास जी का भी स्वागत किया। ललित का छोटा भाई मोहित सबकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है। फिर मैंने भी अपनी बहन का स्वागत किया क्योंकि वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रही हैं। हमने फिर अपने भाई ललित का भी स्वागत किया और फिर ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। गोपा दास जी के मन में समाज के प्रति और बच्चों के प्रति बहुत प्रेम भाव है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने फ़ंड्स अरेंज करके बच्चों को स्टेशनरी किट और एक माज़ा का छोटा पैकेट दिया। बच्चे बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट जब विराज ने ये वीडियो देखा तो विराज ने बोला कि आप मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे भी ये सब चाहिए था। बहुत खुशी खुशी बच्चों ने गिफ्ट्स लिए। मैंने गोपा दास जी को धन्यवाद किया और उनको विश्वास दिलाया कि मेरी जहाँ भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरी तत्परता से उनके साथ खड़ी होंगी। और हमें उनके जैसे और लोग चाहिए जो समाज के लिए काम करें। और मेरी दोनों ही बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है जब महिलाएं इतना अच्छा और इतना बढ़ चढ़ के अपने घर के कामों से समय निकाल के काम करती हैं, क्योंकि महिलाओं को तो अपना घर भी देखना पड़ता है और अगर वो समाज के लिए या बाहर काम कर रही हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। अब घर आते ही मैंने कपड़े बदल के सबसे पहले अपना जो पतीला है वो साफ़ करना शुरू किया। ये पतीले हमने हलवाई से मंगाए थे तो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं थे। मैं सत्संग का खाना बनाऊंगी तो मुझे ये अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ा। हालांकि जितना मुझसे हुआ मैंने कोशिश की गुरु महाराज की कृपा से। तो ये मैं रगड़ रगड़ के ये पतीला साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं इसमें अपना खाना बनाना शुरू करूँगी। सत्संग के लंगर में हम चने की दाल बना रहे हैं, मटर पनीर मखाने की सब्ज़ी, रोटियाँ, चटनी और साथ में खीर, केक और कढ़ा प्रसाद भी रहेगा। और जो चाय प्रसाद हम देंगे उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज और कॉर्न के पकौड़े। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले शेयर भी की थी, मगर आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बनाऊँगी, सॉरी। और ये मैंने पतीला धो लिया है और इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। हलवाई लोगों का रेगुलर काम चलता रहता है और बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं तो उनके बर्तन काले हो जाते हैं, मगर मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और जितना मुझसे हो पाया मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये निक्की चावल धो रही है और चावल ये कुकर में चढ़ा देगी खीर के लिए। एक तरफ पतीले में मैं वो रख दूँगी, दूध चढ़ा दूँगी जिससे कि दूध गर्म होता रहे, उधर चावल उबल जाए। ये मैं चने की दाल थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी जिससे कि इसका कुकिंग टाइम कम हो जाए। ये चने की दाल के पैकेट्स में खोल रही हूँ। पहले मैं छोले और शाही पनीर बनाने का सोच रही थी, लेकिन जो रात को सत्संग था 6 जुलाई की रात को, उसमें वही मेन्यू था तो मैंने अपना मेन्यू चेंज कर दिया। ये विराज बीच में आके मुझे कुछ वीडियोस दिखा रहा है, मैं अपना काम करते करते उसकी बात भी सुन रही हूँ। उसको पसंद नहीं आता जब हम उसका वीडियो बनाते हैं, ज़बरदस्ती उसको वीडियो में लेना पड़ता है। उसको नहीं पसंद है वीडियोज़ में आना या फ़ोटोज़ क्लिक करवाना। ये मैंने अपनी चने की दाल अच्छे से धो ली और ज़्यादा क्वांटिटी में है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन सत्संग का जो खाना है मैं घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि
गुरुजी भी कहते हैं, और वैसे भी जिस भाव के साथ हम बना सकते हैं खुद, जितनी पवित्रता के साथ शायद कोई और नहीं बना सकता। तो अगर आप बना सकते हैं तो घर पे ही बनाएं, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप ठीक है, आप बाहर किसी हलवाई से या कहीं से केटरिंग से करवा सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद ही अपने गुरु महाराज के लिए भोग बनाऊं, क्योंकि सब कुछ तो गुरुजी का ही दिया हुआ है, इतना तो उनके लिए हम लोग कर ही सकते हैं। ये मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध हमारी डेयरी का ही है। अब ये सोनू की वाइफ गुड़िया भी आ गई है और ये मेरे साथ प्याज छिलवा रही है। हमारे गुरुजी जो हैं वो प्याज लहसुन का वहम नहीं करते, और उनके लंगर में आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़िया और मैंने बहुत सारी प्याज छीलनी है, क्योंकि तड़के में भी, दाल के तड़के में भी प्याज चाहिए, मटर पनीर मखाने की सब्ज़ी में भी चाहिए। मेरी हाइट थोड़ी छोटी पड़ गई, इसलिए मैं स्टूल पे खड़े होके ये खीर चला रही हूँ, और इससे मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाती है। मुझे आदत है इतना 100-125 लोगों के खाना बनाने का, मैं आराम से बना लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं हमेशा से ही बनाती आ रही हूँ। ये चावल के जो थोड़ी गांठें पड़ गई हैं, मैं उसको फोड़ रही हूँ। ये अंजना, निक्की और सोनू घर की धुलाई कर रहे हैं सर्फ से अच्छे तरीके से, क्योंकि गुरु महाराज को सफाई पसंद है। अब राहुल, अक्षय और ये भी आ गए हैं, और ये भी हमारी मदद करेंगे साफ़ सफाई में और डेकोरेशन में। गुरुजी ने जिससे सेवा लेनी होती है उससे गुरुजी ले ही लेते हैं, और जिससे जो सेवा लेनी होती है वही लेते हैं गुरुजी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये अंजना, निक्की, सोनू अच्छे से सफाई कर रहे हैं। उसके साथ ही मैंने दाल का तड़का बना दिया है, प्याज, लहसुन, टमाटर से, हरी मिर्च से, और मैंने दाल में तड़का लगा के उसको चढ़ा दिया है। अब ये दाल धीरे धीरे पकती रहेगी, क्योंकि ओपन पकाएंगे, कुकर में नहीं पकाएंगे तो उसमें समय लग जाएगा। और दाल जब तक अच्छे से घुटी हुई ना हो, ये तड़का मैंने बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया। मैं इसमें दाल डाल दूँगी। इधर चिराग भी आ गया है, चिराग ने डेकोरेशन शुरू कर दी है, गुरुजी का दरबार लगाना शुरू कर दिया है। बुआ भी देख रही हैं सबको, और अक्षय ने, राहुल ने, और सबसे ज़्यादा तो चिराग ने गुरुजी के दरबार अच्छे से सजाया। अब मैं पकौड़े का बैटर घोल रही हूँ। मैंने अक्षय को बोला बेसन खोल के डालने के लिए, तो उसने आधा बेसन मेरे ऊपर ही डाल दिया, और ये बेसन मैं अपने हाथ से घोल रही हूँ। उसमें प्याज ऑलरेडी है, और ये विशाल जो है आलू कद्दूकस करके मुझे दे रहा है, और वो हम इसमें डाल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, गुरुजी को जिससे जो सेवा लेनी है वो ले लेते हैं, और अगर आप गुरुजी के दरबार में सेवा करते हैं तो गुरुजी कहीं ना कहीं आपके कर्म भी कटवाते हैं। तो अगर आपको जितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, समझ लीजिए उतने ज़्यादा कर्म गुरुजी आपके कटवा रहे हैं। ये मैं दाल को जो है चला रही हूँ, और इधर आकांक्षा भी आ गई है, हमारी दोस्त, मेरी बहन छोटी भी है और दोस्त भी है, वो भी अपनी सेवा कर रही है, उसके बच्चे भी। हमारी एक हेल्पर है बेबी, उसका बेटा पवन और भाई अजय भी आ गए हैं, वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं डेकोरेशन में। चिराग ने तो दरबार सजाने में बहुत मेहनत की, और ये बुआ और चाचा जी जो हैं अपना रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। ये मेरी मटर पनीर मखाने की सब्ज़ी भी मैंने लगभग तैयार कर दी है, और पूरा लंगर बहुत ही अच्छा बना। ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि चाहे आप 19-21 भी मनाएं ना, तो जब गुरु महाराज का आशीर्वाद लंगर में आता है तो वो बहुत टेस्टी हो जाता है। ये बैरवा जी के बेटे यश हैं, इन्होंने भी अपनी सेवा दी, कढ़ा प्रसाद इन्होंने ही बनाया। तरुण जी भी जो है दरबार सजाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा तो चिराग का योगदान था। निक्की भी अपनी सेवा कर रही है, कांशा भी, और ये बैरवा जी की वाइफ भाभी जी भी आ गई हैं, और उनका गैस भी मैंने मांगा है, गैस का चूल्हा और सिलेंडर, और वो रोटी प्रसाद बनाने लगी। पूजा आ गई है मेरी देवरानी, और सोनिया भाभी हैं, और सभी लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, और सब अपना अपना काम जो है कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दरबार सजाया है गुरुजी का चिराग ने। ये सेवा गुरुजी को आज चिराग से लेनी थी। उधर मदान आंटी आ गई हैं, रश्मि आ गई है, सोनिया दीदी आ गई हैं, और ये सत्संग के बाद रीना भाभी और हम सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और अब जब सत्संग ख़त्म हो गया तो हम सारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। मेरी जेठानी है, दोनों चाची सास हैं, और चाचा जी हैं, और उधर ये मेरा भाई पवन है, और तरुण जी बैठे हैं, मनोज बंसल जी बैठे हैं। ये और उसके पहले हमने केक कटिंग भी की थी, तो ये केक कटिंग का वीडियो बाद में आ गया है, लेकिन ये हमने पहले ही कर ली थी सत्संग के बाद ही। और ये सब बच्चे यहाँ पर केक कटिंग कर रहे हैं। अश्विनी वर्मा जी से हमने केक कटिंग कराई, क्योंकि 6 जुलाई को उनका बर्थडे था। नीरू जग्गी जी भी यहाँ पर आपको दिख रही हैं वीडियो में, और सभी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। पीछे म्यूज़िक चल रहा है और सभी लोग डांस कर रहे हैं, और ये गुरुजी का केक हम लोग काट रहे हैं। विराज की चॉइस थी कि चॉकलेट ट्रूफल मंगाया जाए, तो वही आया, क्योंकि विराज के खिलाफ़ तो हम लोग जा नहीं सकते।
ये रागनी है, मेरे अशोक मामा हैं, पीछे मुकेश रावल जी खड़े हैं। सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और गुरुजी के दरबार में आज बहुत रौनकें लगी हैं। ये देखिए, गुरुजी ने सब संगत को खुद ही बुलाया। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को बुला सकें या सत्संग करवा सकें। ये तो गुरु महाराज की इच्छा होती है। ये हम लोग जो है खूब डांस कर रहे हैं, रीना भाभी, प्रीति भाभी, रेखा भाभी, सब लोग हम लोग डांस कर रहे हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। आज गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग्स दी हैं हम लोगों को। गुरुजी ने कढ़ा प्रसाद में दर्शन दिए, गुरुजी ने चटनी प्रसाद में दर्शन दिए और गुरुजी ने आज सबको बुला बुला के खूब ब्लेस किया है। उधर नीतू भाभी हैं, प्रीति भाभी हैं, पीछे ये अक्षय सबका वीडियो बना रहा है, आप देख सकते हैं। अब सत्संग के बाद जब सब लोग चले गए तो पूजा और आराध्या, मेरी छोटी सी गुड़िया, ये लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। ये चाचा जी, सोनल, हम सब जो है रात तक, लेट नाइट तक दरबार के आगे बैठे रहे और हमको बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग थके हुए थे लेकिन किसी का मन नहीं था कि वो गुरुजी के सामने से उठ जाए। गुरुजी की जो आभा है वो है ही ऐसी कि आप उनके सामने से नज़र हटा ही नहीं सकते हैं। और मेरी मम्मी सुचंद्रा वगैरह सब आए थे। सुचंद्रा की मम्मी भी आई थी, उसकी सिस्टर भी आई थी, लेकिन मम्मी रुक गई। अभी मम्मी कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी और अब मैं भी अपनी नन्ही गुड़िया का आराध्या के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही हूँ और ये बहुत रो रही है अपनी मम्मी को देख के, क्योंकि शायद इसका सोने का टाइम हो गया है। मगर ये प्यारी सी गुड़िया है और मुझे इसके साथ ज़रूर फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी। अब ये रो रही है क्योंकि लेट नाइट हो गया, इसका सामने इसकी मम्मी नज़र आ रही है। और मैं अपना आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।